टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? तो इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लास में किसी बच्चे की पुस्तक की कॉपियों की दुकान है, स्टेशनरी शॉप है। अब उसके यहाँ बच्चे, देखिए, जब जुलाई में स्कूल खुलने होते हैं तो हम जून में ही अक्सर कॉपियाँ खरीद लेते हैं। तो उसके यहाँ जून माह के प्रथम सप्ताह में कितने की बिक्री हुई? 280 रुपये की। और दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई 400 रुपये की। तो हमें बताना है कि कौन से सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि 400 रुपये का जो अमाउंट है वो 280 से ज़्यादा है, तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। अब हमें साथ में ये भी बताना है कि कुल कितनी बिक्री हुई। सबसे पहले तो बताना है कुल कितनी बिक्री हुई। तो कुल बिक्री कितनी हुई ये जोड़ देंगे तो 600 रुपये, 680 रुपये की हुई कुल बिक्री। अब हमें साथ में बताना है कितनी अधिक बिक्री हुई। देखिए, पहली बात तो हमसे पूछी गई कुल बिक्री कितनी हुई। दूसरी बात हमसे पूछी गई है किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। देखिए, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। और अब तीसरी बात हमसे पूछी गई है कि कितनी अधिक बिक्री हुई। तो अधिक बताने के लिए हम क्या करेंगे? 400 में से 280 को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो ज़्यादा अमाउंट है उसमें से कम अमाउंट को माइनस कर देंगे। जब हम ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 120 रुपये। तो दूसरे सप्ताह में 120 रुपये की बिक्री अधिक हुई। आप जोड़ के भी देख लीजिए, 280 में 120 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 400, है ना। और ये 120 रुपये जो है ये इतने रुपए की अधिक बिक्री हुई। तो अब यहाँ पर जो हमें अमाउंट दिया है 280 की जगह हमें दिया है 2,85,891 और 400 की जगह हमें दिया है 4,07,68। बस इन्हीं दोनों अमाउंट से हमें ये प्रश्न को हल करना है। तो शुरू करते हैं। जून माह के प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य। ये हमें दिया गया है 2,85,891 रुपये। अब हमें द्वितीय सप्ताह में भी दिया गया है, तो हम लिखेंगे द्वितीय सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य। ये हमें दिया गया है 4,07,68 रुपये। अब हमें बताना है कुल बिक्री, तो हम लिखेंगे दोनों सप्ताहों की कुल बिक्री। ये हो जाएगी 2,85,891 धन 4,07,68। तो हमारा टोटल यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए, 2,85,891 धन 4,07,68। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 8 और 1 9, 9 और 6 15, 8 7 15 और 1 16, 5 और 1 6, 8 वैसे रहेगा, 4 2 6। तो ये कुल बिक्री आ जाएगी। तो अब हम इनकी कुल बिक्री लिख लेंगे 6,86,659 रुपये। ये आ गई हमारी कुल बिक्री। अब हमसे पूछा गया है किस माह में अधिक बिक्री हुई।
तो हम लिखेंगे चूंकि 4 लाख वाला अमाउंट ज़्यादा है 2 लाख वाले अमाउंट से, अतः दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। रुपये की राशि अधिक है ₹2,85,891 से। अतः दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। अब साथ में हमसे ये भी पूछा गया है कितने की अधिक बिक्री हुई, तो हम क्या करेंगे 4,768 में से घटा देंगे 2,85,891 को, तो ये आ जाएगा 8 में से 1 गए 7, 16 में से 9 गए 7। अब यहाँ पर बचा ये हो गया 16, ये 7 की जगह हो गया 6, इसने भी एक कैरी किया तो ये हो गया 16, यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर भी बचा 9। तो 16 में से 8 गए 8 बचे, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 8 गए 1, यहाँ पर बचा ये 3, 3 में से 2 गए 1, ये इतने रुपये। तो हम लिखेंगे आंसर में दूसरे सप्ताह में ₹1,14,877 की बिक्री अधिक हुई। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, एक ही प्रश्न में हमसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं, तो हमें तीनों के अलग अलग आंसर बताने पड़ेंगे। इन तीनों ही आंसर को मैं एक एक बॉक्स में बंद कर दे रही हूँ। पहला तो पूछा गया था हमसे कुल बिक्री, और दूसरी चीज़ हमसे पूछी गई है कि कौन से सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, तो भाई दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। और तीसरी बात हमसे पूछी गई कितनी अधिक बिक्री हुई, तो भाई इतने रुपए की बिक्री अधिक हुई। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे 3-4 बार बनने लगेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।